जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो यहाँ पे देखो हमने विटामिन्स का एक चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें पूरे जितने भी विटामिन्स हमारे होते हैं उसकी पूरी नॉलेज जो है हम आज आपको देंगे। देखिए जो विटामिन चार्ट है ये जो 10th 12th वाले बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं साइंस के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक तो ये जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट सब जरूर ले लें और इसको याद कर लें क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। और ये चार्ट बड़ों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए विटामिन जो हमारे होते हैं उनका कार्य होता है हमारे शरीर की रक्षा करना। और यदि हमारे शरीर में किसी विटामिन की कमी हो जाए तो उसकी कमी से हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो जाया करती है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, क्या विटामिन का कार्य है, विटामिन का स्रोत क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है और विटामिन कितने प्रकार के हुआ करते हैं। तो पूरा डिटेल में विटामिन के बारे में होगा हमारा। तो जितने भी व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। विटामिन हमारे जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए दो टाइप के पदार्थ होते हैं हमारे, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है C, और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। तो विटामिन होते हैं हमारे कार्बनिक पदार्थ और विटामिन का मुख्य कार्य है हमारे शरीर की रक्षा करना। अगर हमारे शरीर में किसी विटामिन की कमी हो जाए तो हमें कोई ना कोई बीमारी या फिर रोग हो जाया करता है, जिनके बारे में आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो देखिए विटामिन हमारे मुख्यतः होते हैं 6 प्रकार के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हालांकि जो विटामिन बी है ये भी कई टाइप के होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B12, लेकिन वो फिर किसी अलग वीडियो में बताएंगे हम क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेन मुख्यतः आप जानिए कि जो विटामिन है हमारे मुख्यतः 6 प्रकार के हुआ करते हैं। उसके बाद है हमारे इनके विटामिन का रासायनिक नाम। देखिए रासायनिक नाम होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में विटामिन को जो बोला जाता है उसे रासायनिक नाम कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल या टेकोफेरोल भी कह देते हैं इसको हम, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोल। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ, विटामिन बी का रासायनिक नाम बताओ, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए, ऐसे आ सकता है। अब देखिए विटामिन ए जो हमारा होता है डिटेल में एक एक को लेकर हम पढ़ते हैं। इसका रासायनिक नाम है हमारा रेटिनॉल। और विटामिन जो ए हमारा होता है ये मुख्यतः पीले फलों में पाया जाता है हमारा। पीले फल जैसे आम, पपीता, केला, यानी कि जो पकने के बाद पीले हो जाते हैं तो उनमें मुख्यतः हमारा विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा ये जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं उनमें भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिला करता है। और एक हमारा गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। देखिए मुख्यतः नॉर्मल जो चावल होते हैं जितनी भी किस्में इंडिया में पाई जाती हैं उनमें विटामिन बी पाया जाता है। केवल एक किस्म ऐसी है जिसमें विटामिन ए मिलता है, वो है हमारी गोल्डन राइस। ये यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा यूज होता है। फिर है विटामिन ए का मुख्य कार्य हमारा शरीर की प्रतिरक्षा करना और आंखों को स्वस्थ रखना। देखिए विटामिन ए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आंखों के लिए ही होता है हमारा। तो आंखों से संबंधित सभी बीमारियों को दूर रखने का कार्य विटामिन ए का ही हुआ करता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी आंखों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हमारी हो सकती हैं। इनमें सबसे मुख्य बीमारी है हमारी रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं हम। इसमें जैसे ही शाम के समय थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है तो जो मरीज होता है उसको बिल्कुल देखना बंद हो जाता है रतौंधी नामक रोग में। तो विटामिन ए की कमी से हो जाएगा हमारा रतौंधी रोग। विटामिन ए का मुख्य कार्य है आंखों को स्वस्थ रखना। विटामिन ए पाया जाएगा पीले फलों में जैसे आम, पपीता, केला, बाकी हरी सब्जियों में भी पाया जाता है हमारा। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद आ जाइए आप विटामिन बी पर। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी जो है उसके स्रोत है हमारे जो चावल होता है, चावल की जो ऊपरी परत होती है जिसको चावल की पॉलिश बोलते हैं हम,
तो चावल की पॉलिश में हमारा विटामिन बी पाया जाता है। तो इसलिए चावल को बिना पॉलिश कराए ही खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में जो है विटामिन बी की कमी ना हो कभी। ऐसे जब हम चावल बनाते हैं तो उसमें से मांड निकलता है, तो उस मांड को हल्का सा नमक डाल के जरूर पीना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन बी की पूर्ति होती रहती है। पहले टाइम पर लोग बाग मांड काफी पिया करते थे, उसका रीजन यही था कि विटामिन बी की पूर्ति शरीर में होती रहे। जब भी चावल बनाए तो चावल का मांड जरूर पिए, ताकि विटामिन बी की पूर्ति होती रहे। कभी विटामिन बी की कमी नहीं आएगी अगर आप चावल का मांड कंटिन्यूअसली पीते रहे। देखिए, जो मुख्य कार्य है विटामिन बी का वो है त्वचा की रक्षा करना। हमारी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम होती हैं ये विटामिन बी की कमी से ही हुआ करती हैं। अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो हमें स्किन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। उनमें सबसे मुख्य हमारी बेरी नामक रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाया करता है। इसमें नॉर्मली होता क्या है, हमारा स्किन पर झाई पड़ जाएंगी, स्किन पर सफेद दाग हो जाएंगे, चेहरों पर हो जाते हैं। जो त्वचा है उसका रंग बदल जाएगा, यानी कि त्वचा कहीं से व्हाइट हो जाएगी, कहीं से ब्लैक हो जाएगी। तो इस टाइप में त्वचा से संबंधित अनेक बीमारियां बेरी नामक रोग में हो जाया करती है। और ये जो है हमारा विटामिन बी की कमी से हुआ करता है, जिसका रासायनिक नाम है हमारा थायमिन। फिर विटामिन सी पर आइए। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, और ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो विटामिन सी की कमी से काफी सारी बीमारियां हुआ करती हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, नारंगी, चकोतरा, इनमें पाया जाता है। और जो विटामिन सी है इसका मुख्य कार्य है दांतों को स्वस्थ रखना, घाव भरना। तो दांत हमारे अगर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है तो हमारे दांत भी स्वस्थ रहेंगे, और घाव जो है जैसी चोट लगेगी बहुत जल्दी भर जाया करेगा। इसकी एक कमी होती है, विटामिन सी कभी भी शरीर में स्टोर नहीं होता है। जैसे आपने विटामिन सी लिया तो ये लगभग 24 घंटे बाद जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। जैसे 1-2 बार यूरिन पास किया जाता है तो विटामिन सी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाया करता है। इसलिए 8 या 10 दिन बाद कंटिन्यूअसली जो खट्टे पदार्थ होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है उसका सेवन जरूर करते रहें, ताकि विटामिन सी की कमी हमारी बॉडी में ना आए। देखिए, अगर विटामिन सी की कमी आ जाए बॉडी में तो देखिए क्या होगा। एक तो दांतों में स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। स्कर्वी नामक रोग में क्या होगा, हमारे मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़ों में से खून चलना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम स्कर्वी नामक रोग बोलते हैं। तो एक तो दांतों में हो जाएगा स्कर्वी नामक रोग, मसूड़ों से आपका खून आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और, अगर चोट लग जाएगी तो वो जल्दी से ठीक भी नहीं होगी। और अगर विटामिन सी की ज्यादा कमी आ जाए तो डायबिटीज या फिर शुगर नामक बीमारी भी हो सकती है। फिर है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसका सबसे मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, यानी जो धूप होती है हमारी। और ये सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है हमारा। विटामिन डी शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनने वाला विटामिन है। कई बार आ जाए कि सबसे अधिक तेजी से बनने वाले विटामिन का नाम बताओ, तो विटामिन डी। तो ये सूर्य के प्रकाश में मिलता है, यानी कि धूप में, और इसके अलावा दूध, अंडा, मांस में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य स्रोत इसका सूर्य का प्रकाश या धूप ही है। तो सुबह को 7-8 बजे के आसपास की जो हल्की धूप होती है उसमें जरूर बैठना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी को प्राप्त कर सके। ठीक है, विटामिन डी का कार्य होता है हड्डियों को और शरीर को मजबूती प्रदान करना। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और रिकेट्स रोग या फिर सूखा रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या फिर हड्डियां मुड़ जाती हैं, कमर की हड्डियां मुड़ जाएंगी, हाथ पैर की हड्डियां मुड़ जाएंगी, रिकेट्स या फिर सूखे नामक रोग। तो हड्डियों का मुड़ जाना, सूख जाना जो है ये विटामिन डी के हमारे लक्षण होते हैं। तो इसके लिए सूर्य के प्रकाश में जरूर बैठें, और जो हमारा दूध, घी, अंडा, मांस है इसका भी प्रयोग खाने में जरूर करें। रासायनिक नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट पे आइए, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसके स्रोत है हमारे अंकुरित अनाज। जैसे हमारा अनाज है या फिर चना है, तो इस टाइप के जो होते हैं उनको रात को भिगो के रखिए, तो सुबह ही आप देखेंगे तो उनमें से हमारा अंकुरण निकल जाते हैं। तो वो जो अंकुरण निकल जाते हैं उसमें से, उस अनाज को खाने से विटामिन ई की पूर्ति हो जाती है।
और इसका स्वतः निर्माण बॉडी में होता रहता है। देखिए एक केवल विटामिन ई ही ऐसा विटामिन है जो बॉडी में अपने आप भी निर्मित होता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ अगर हम ना भी खाएं तो ये शरीर में अपने आप भी बनता रहता है। तो स्वतः निर्माण किसका होता है? विटामिन ई का। और अंकुरित अनाज से भी ये हमें मिला करता है। फिर इसके कार्य पे आते हैं। विटामिन ई का कार्य है जन्म क्षमता को बढ़ाना, नपुंसकता और बांझपन से बचाना। नपुंसकता जो रोग है ये पुरुष में हुआ करता है और जो बांझपन है ये स्त्री में हुआ करता है। नपुंसकता में क्या होगा? जो पुरुष होगा उसमें वीर्य बनना या फिर मान लिया उससे संबंधित जितनी भी जन संबंधी बीमारियां हैं वो आ जाया करती हैं। और बांझपन में जो हमारा ओवा हुआ करता है, अंडा होता है, उसके बनने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इनसे बचाना जो है विटामिन ई का कार्य हमारा। और अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो पुरुष नपुंसक और स्त्री जो है वो बांझ हो सकती है। कुल मिला के स्त्री पुरुष के जो है वो बच्चे पैदा नहीं होंगे अगर विटामिन ई की कमी हो जाए। तो इसलिए प्रजनन संबंधी बीमारियां विटामिन ई की कमी से ही हुआ करती है, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ये अपने आप भी बनता है और अंकुरित अनाज का भी सेवन करना चाहिए इसकी पूर्ति करने के लिए। लास्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है हमारा फिलोक्विनोन और ये पाया जाता है हमारा दूध, घी, फल, हरी सब्जियों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। देखिए जब भी शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है तो कुछ देर के बाद वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त निकलना बंद हो जाएगा। अगर थक्का ना जमे तो हमारा ब्लड जो है लगातार निकलता रहेगा और शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो रक्त का थक्का जमाने का काम किसका है? विटामिन के का। और अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का जमना बंद हो जाएगा और इसकी कमी से एक और बीमारी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज। देखिए हमारे शरीर में जो हमारी धमनी और शिराएं होती हैं उनमें रक्त को ये ना तो ज्यादा गाढ़ा होने देता है ना ही ज्यादा पतला होने देता है। तो रक्त को जो है बिल्कुल बैलेंस करके रखना वो भी विटामिन के का ही काम होता है। अगर वो ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो ब्लड में क्लोट्स बन जाएंगे और ज़्यादा पतला हो जाए तो नसें फट सकती हैं, जिससे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो ब्रेन हेमरेज या रक्त का थक्का न जमना ये किस विटामिन कमी से होता है? हमारा विटामिन के की कमी से। तो ये हमारे जो है आज विटामिन की टेबल थी। तो बच्चों के लिए भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आया करते हैं और देखिए बड़ों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे अगर आपको विटामिन की जानकारी होगी तो कोई भी बीमारी अगर होती है तो आप आराम से उसकी पहचान कर सकते हो। एक बार फिर से थोड़ा देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल और इसकी जो कमी अगर हो जाएगी तो रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाएगा हमारा। विटामिन सी की कमी से दांतों में स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांझपन आ जाएगा और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमने वाली बीमारी हमारी हो सकती है। तो ये आज हमारा चैप्टर था इसमें विटामिन। तो बच्चे जो भी हैं पढ़ने वाले वो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इनको सभी को जो है याद कर लें। और बड़ों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।